नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम छोटी बड़ी खबरें तमाम राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से जुड़ी हुई हैं। साथियों, साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने क्या कुछ बड़े सियासी तीर छोड़े हैं और क्या कुछ और किस पर किस प्रकार का तंज कसा है, हम आपको बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने काफ़ी ज़्यादा विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं में तंज कसते हुए क्या कुछ बोला है, सब कुछ बताएंगे। और ये भी बताएंगे चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। आप बने रहिए इस वीडियो में, सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझाएंगे। यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, यूपी की सियासी हलचल इस वर्तमान के समय में काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। यूपी चुनाव 2022 अभी से काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता मैदान में उतर चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं विपक्षी नेताओं की पोल खोलने में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने इस वर्तमान के समय में कल गुरुवार को काफ़ी ज़्यादा तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस को भी लपेट डाला है। आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने क्या कुछ बोला, हम आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबर के मुताबिक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने छोड़े हैं सियासी तीर, बोली कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती रही भाजपा तो होगी वैसी ही दुर्दशा। यानी जिस तरीके से कांग्रेस की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हुई है, वैसी ही दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती रही भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब बड़ी बातें मायावती ने बोली हैं। आगे बोला, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को जमकर सियासी तीर छोड़े। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मायावती ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। साथियों, मायावती ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मायावती ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें बोलते हुए आगे बोला और कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर यूं ही चलती रही तो उसकी भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हुई है। साथियों, मायावती ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले लिया, भारतीय जनता पार्टी की तो पोल खोली है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि यूपी और पूरे देश भर में करोड़ों युवा शिक्षित बेरोजगार लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ऐसे बेरोजगार युवाओं के माता पिता और परिवार जो यह सब देख रहे हैं उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अति चिंताजनक है। मायावती ने इस बेरोजगारी को मुद्दा उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा जो बेरोजगार युवा हैं उनके हक की बात की है और मायावती ने काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है, अति चिंता का विषय बताया मायावती ने। आगे बोला, नौजवानों के लिए ऐसी भव्य स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है। कांग्रेस ने लंबे अरसे तक यह एक छत्र राज किया। इस दौरान अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर कांग्रेस केंद्र और यूपी सहित कई राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई। मायावती ने साफ निशाना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर साधा है। मायावती ने कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है और भारतीय जनता पार्टी को भी ठहराया जिम्मेदार। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मायावती काफ़ी ज़्यादा नाराज है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। साथियों, अब बात कर लेते हैं भीम आर्मी के चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ बड़ा कमाल कर दिखाया है। चंद्रशेखर आजाद ने 1 जुलाई को अपनी साइकिल यात्रा बहुजन साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने साइकिल यात्रा की, वो तो आपने देखी, सभी ने देखी, हमने भी अपने चैनल पर लगाई, उनकी फेसबुक पर ही आपने देखी होगी। पर साथ ही हम आपको बता देते हैं चंद्रशेखर आजाद ने साइकिल यात्रा करते वक्त क्या कुछ बयानबाजी दी थी, क्या कुछ बड़े वादे किए थे, क्या कुछ मीडिया से बोला था, हम आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे हैं। चंद्रशेखर रावण बोले, साइकिल से घर घर तक पहुंचूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये सब बड़ी बातें बोली। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर
रावण अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने गुरुवार को कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर अपनी सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ बोल दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार ले आएंगे। चंद्रशेखर सहारनपुर में बहुजन साइकिल यात्रा के दौरान पीटीआई भाषा से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जन जन को अवगत कराएंगे। यानी जिस तरीके से जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनसे अवगत कराएंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वार्थ और बांटने की राजनीति करते हैं और हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, वह संप्रदाय का ही सहारा लेगी जिससे प्रदेश की जनता को बचना है। चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि संप्रदाय के ही सहारा लेगी यूपी में चुनाव जीतने के लिए और जिससे कि यूपी वालों को बचना है। चंद्रशेखर आजाद ने बोला बहुजन साइकिल यात्रा से बदलेगा समीकरण। चंद्रशेखर आजाद एक से लेकर 21 जुलाई तक यूपी में साइकिल यात्रा की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा को बहुजन साइकिल यात्रा का नाम दिया है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान से प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आएगा। आजाद खुद लोगों के बीच जा जाकर सरकार की पोल खोलते हुए बीजेपी सरकार की नाकामियों के सामने लाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद खुद लोगों के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लोगों के बीच लाने का काम करेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम का मिशन अधूरा पूरा करने का भी वादा चंद्रशेखर आजाद ने किया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरी यात्रा को रोड मैप पार्टी नेताओं के साथ मिलकर तैयार किया है और इस यात्रा का नारा दिया मान्यवर साहब कांशीराम का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के सभी नौजवान इस साइकिल यात्रा के लिए करने की अपील की। ये यात्रा सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय से शुरू की जाएगी। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने यात्रा करते हुए जो कुछ भी बड़ी बातें बोली हमने आपको बताई। आपको ये वीडियो आपको चंद्रशेखर आजाद की इन बातों पर अपनी कमेंट में राय दे देना। अब बात कर लेते हैं मायावती ने जिन विधायकों को लिखा रहा था जो बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन बनाया है और बनाते हुए हम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे हैं बीएसपी के बागी विधायकों ने इस मौके पर साफ संकेत दिया कि जल्द ही नई पार्टी बनाकर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। यानी कि उन्होंने साफ संकेत दे दिया क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन बनाया है और इससे साफ स्पष्ट होता है कि यूपी चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी से जो निकाले गए थे विधायक उन्होंने साफ कर दिया कि वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं अपनी नई पार्टी बनाकर। तो साथियों, ये सभी खबरें यूपी चुनाव 2022 और यूपी की सियासत से जुड़ी हुई थी। हमने आपको सभी खबरों से रूबरू कराया। ये सभी बड़ी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट अपनी राय देना। इन सभी खबरों पर अपने विचार व्यक्त अवश्य करना। आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हो कमेंट में ये भी हमें बता देना, क्योंकि आपके जवाब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद ने साइकिल यात्रा पर बोलना, मायावती ने जिस तरीके का बड़ा एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, उस पर आप अपनी बात रखना क्योंकि आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर सबसे पहले देखें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूं बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।